रशियन सैलेड की ये रेसिपी घर में बहुत आसानी के साथ आप बना सकते हैं। आप लोग डरे नहीं कि सैलेड पता नहीं कैसे बनाया जाता है, शादियों में इतना ज्यादा जायकादार होता है। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग आसानी के साथ ये रशियन सैलेड घर में भी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही हेल्थी है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बासित हुसैन। आज हम बनाएंगे शादियों वाला रशियन सैलेड। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोग हमारी वीडियो देख के बहुत आसानी के साथ ये घर में भी बना सकते हैं। तो देखते हैं कि मजेदार सा रशियन सैलेड बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए। सबसे पहले लेंगे लोबिया। अच्छी तरह से साफ सुथरा करके धोकर इसको उबाल लेना है और इसके छिलके वगैरह ऊपर से नहीं उतारने हैं भाई। इसको उबाल के साइड पे रख देना है। इसका पानी जो है ये वेस्ट करके साफ सुथरा करके साइड पे रखना है। उसके बाद आधा किलो मटर लेंगे। मटर के जो दाने हैं इनको भी लोबिये की तरह अच्छे से उबाल के साइड पे रख लेना है। ये दोनों चीजें उबाल के आपने साइड पे रखनी है, मिक्स नहीं करनी है। उसके बाद हमारे पास फल आ जाता है, फ्रूट्स। फ्रूट्स में 10 किलो सेब है हमारे पास, आधा किलो गाजर है, 1 किलो बंद गोभी है। 10 किलो सेब के हिसाब से मैं आपको रेसिपी बताऊंगा, ये तो काफी ज्यादा है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सबसे पहले मतलब कि साफ सुथरी करनी होती हैं। ऊपर से इसके छिलके वगैरह उतारने हैं गाजर के। तो गाजर जो है ये सलाद वाली इस्तेमाल होती है, दूसरी गाजर इस्तेमाल नहीं होगी। तो सलाद वाली गाजर को ऊपर से अच्छे से साफ सुथरा करके इसकी जो साइडें हैं ये भी अभी उतारनी है। इसकी कटिंग करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो गाजर है इसकी कटिंग कैसी होती है और सेब और बंद गोभी की कटिंग जो है ये कैसी होती है। तो सेब को भी अच्छे से ऊपर से साफ सुथरा करना है, जो भी इसकी कीड़ा वगैरह लगा हो जहां पे, उसको भाई उतार देना है। तो यहाँ पे बीज होते हैं, ये भी हम अलग कर लेंगे। अब आते हैं बंद गोभी की तरफ। तो बंद गोभी को कद्दू क्रश करना है। इसको भी साफ सुथरा करके धोकर बिल्कुल बारीक सा काटना है, जिस तरह के कद्दू क्रश होता है उसी तरह हम इसको काटेंगे। तो अब जनाब सेब की कटिंग कैसे करनी है। सेब का जो दरमियान वाला बीज वाला हिस्सा होता है उसको अलग कर देना है। बीज वगैरह इसमें नहीं डालेंगे, ये हिस्सा जो है ये हम अलग कर लेते हैं। इसको वेस्ट कर ले या खा ले, मतलब ये सैलेड में नहीं जाएगा। तो अब बिल्कुल बारीक काटने हैं, जिस तरह के फ्रूट चाट होती है सेम उसी तरह ही इसको भी काटेंगे। ये देखें कि इस तरह बिल्कुल बारीक काटेंगे। उसके बाद गाजर की बारी आती है कि गाजर को कैसे काटना है। गाजर को सबसे पहले ऊपर से साफ सुथरा करना है। उसके बाद इसकी कटिंग ये देखें कि इस तरह इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, गाजर 1 पाव लेनी है 10 किलो सेब में, तो कटिंग आपने इस तरह करनी है। उसके बाद जनाब हमारे पास बाजार के फ्रूट आ जाते हैं, ये डब्बे वाला जो मिक्स फ्रूट होता है ये इस्तेमाल होता है। 10 किलो सेब में ये 5 किलो फ्रूट इस्तेमाल होता है। जो छोटा डब्बा है इसका वजन है 550 ग्राम, मतलब 50 ग्राम डब्बी का हो गया, या 550 ग्राम मतलब इसका ही है परफेक्ट वजन। 550 ग्राम का एक डब्बा होता है और 2 किलो का एक डब्बा होता है। तो 10 किलो सेब में ये 5 किलो डाला जाता है। ठीक है, वेट के हिसाब से आपने लेना है। ये 2 किलो का एक डब्बा है और जो छोटा डब्बा है वो 550 ग्राम का है। तो इसमें पानी होता है। सबसे पहले आपने करना क्या है कि जाली लेनी है या टोकरी वगैरह लेनी है, तो उसमें इसको काट कर रख देना है। इसका जो पानी है वो इससे निकालना है। पानी को जाया नहीं करना। कुछ लोग इसको पीते हैं भी हैं, कुछ लोग तो जाया कर देते हैं, लेकिन ज्यादा इसको पी लेते हैं। कोई इसका नहीं होता, बहुत मजेदार पानी होता है ये। इस तरह डब्बे का मुंह थोड़ा सा काट के इसको टोकरी जाली वगैरह में रखना है, ताकि इसका जो पानी है ये अलग हो जाए। तो ये मिक्स फ्रूट होता है, ये बाजार से आपको बहुत आसानी के साथ मिलता है। पाइन एप्पल वगैरह या इस तरह मिक्स फ्रूट ही आप ले सकते हैं। अब इसका भी पानी अलग से करके टोकरी में डाल के इसको भी साइड पे रख लेना है। सारी जो चीजें हैं सबसे पहले उनकी तैयारी करनी है, उसके बाद इसकी मिक्सिंग करनी है। सिर्फ और सिर्फ इसकी मिक्सिंग होती है और कोई भी ऐसा नहीं मामला होता। सारी चीजें पहले तैयार करनी है, उसके बाद इसको मिक्स कर लेना है, तो जो सैलेड है ये तैयार हो जाती है। अब जनाब हमारे पास है व्हाइट पेपर, सफेद मिर्च। सफेद मिर्च हमारे पास 50 ग्राम है। 10 किलो सेब में 50 ग्राम सफेद मिर्च जो है काली मिर्च के साथ की होती है, ये आपने जरूर डालनी है। आप इसको कूट भी सकते हैं और बाजार से पाउडर भी मिल जाता है, लेकिन आप लोग खुद लेकर इसको कूट ले तो अच्छा रहेगा। उसके बाद मायोनीज आ जाती है। ये मायोनीज है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसमें क्रीम वगैरह इस्तेमाल होती है, जो फ्रेश क्रीम है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मायोनीज जो है ये इसमें इस्तेमाल होती है। तो मायोनीज इसमें 5 लीटर इस्तेमाल होगी 10 किलो सेब में।
तीन हमारे पास तो ये काफी ज्यादा मतलब वेट है इसका, लेकिन 10 किलो सेब के हिसाब से आप लोगों ने 5 लीटर जो है ये मायोनीज इस्तेमाल करनी है। तो अब खाली देगचे में हम मायोनीज डालते हैं, क्योंकि सारे जो काम है वो हमने तैयार करके रख लिए। अब इसमें मायोनीज डाल के इसमें थोड़ी सी चीनी डालनी है, तकरीबन आधा किलो चीनी, क्योंकि मायोनीज मीठी नहीं होती है। चीनी की भी कम ही क्वांटिटी रखनी है, ज्यादा नहीं। आधा किलो चीनी इसमें डाल के हाथों की मदद से अच्छे से इसको हल करना है। चीनी का जो दाना है वो मुकम्मल खत्म करना है। वो खत्म करके फिर आप लोग इसमें बाकी जो चीजें हैं वो डालते जाएं। बस अब इसमें मिक्स ही करनी है सारी चीजें, क्योंकि जो सारी चीजें हैं वो सबसे पहले हमने तैयार करके साइड पे रख ली हैं। अब इसमें मायोनीज डाल के चीनी डाली है और अब हाथों के साथ इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो मिक्स करके बाकी जो फ्रूट्स हैं हमारे पास वो इसमें डालते जाएंगे। उससे पहले आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले क्रीम हमने बनाई है, क्रीम में चीनी डाल के अच्छे से उस हाथ के साथ उसको हल किया है और चीनी का दाना खत्म हुआ है, बिल्कुल मुलायम हुआ है। तो उसमें हमने डाल दिया जी बंद गोभी। बंद गोभी डाल के इस तरह हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है। 10 किलो सेब के हिसाब से 1 किलो इसमें बंद गोभी डाली जाती है। बंद गोभी डालेंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं जी एप्पल। एप्पल जो सबसे पहले हमने काटे थे वो डालते हैं। एप्पल भी हम मिक्स करते हैं। मिक्स करके फिर जो बाकी इसमें है, मटर है, उसके बाद लोबिया है, उसके बाद जो मिक्स फ्रूट है, उसके बाद गाजर वगैरह है, वो सारा कुछ इसमें डालेंगे। लेकिन उनमें थोड़ी थोड़ी चीजें जो है हम साइड पे रख लेंगे। उसकी वजह यह है कि जब इसको सर्व करेंगे उसके ऊपर हम उसकी गार्निश करेंगे। हमारे पास बादाम भी हैं, आप लोग कोई भी इसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी डाल सकते हैं, मतलब पिस्ता काजू वगैरह भी इसके ऊपर गार्निश के लिए, जायके के लिए डाल सकते हैं। तो अब जनाब यहाँ पे हम व्हाइट पेपर डालते हैं, काली मिर्च। 10 किलो सेब के हिसाब से 50 ग्राम काली मिर्च जो है, व्हाइट मिर्च जो है ये डालनी है। उसके बाद हम इसमें मटर डाल देते हैं। इसी तरह ही जितनी भी चीजें मैंने आपको दिखाई हैं वो सारी डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे। बाकी जो चीजें हैं ये आपको मैंने बताया कि मटर, लोबिया वगैरह, ये जो फ्रूट्स है, मिक्स फ्रूट है, इसको हमने थोड़ा थोड़ा रखना है साइड पे भाई। इसकी आगे जाके हमने गार्निश भी करनी है। तो यहाँ पे सारी चीजें हमने डाल दी हैं। अब जनाब इसको हाथों की मदद से मिक्स करते हैं, अच्छे से इसको मिक्स करके फिर इसको सर्व करते हैं। यहाँ पे जो सैलड है ये तैयार हो चुका है। ठीक है, ये तरीकाकार है इसका कि सारी चीजें आपने पहले बना के रख लेनी है। उसके बाद इसमें मायोनीज डालनी है, चीनी डालनी है, उसको मीठा करना है थोड़ा सा। मीठा इतना ज्यादा नहीं करना, क्योंकि भाई ये जितने भी फल हैं ये सारे मीठे हैं। अगर आप लोग चीनी थोड़ी सी बढ़ा लेंगे कि हम इसको मीठा करें तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा। इसलिए चीनी बहुत कम क्वांटिटी में आपने डालनी है। तो अब हम जनाब सैलेड को करते हैं सर्व। तो इसके ऊपर हमने गार्निश करनी है। जो हमने बाकी चीजें बचा के थोड़ी थोड़ी रखी हुई है, मिक्स फ्रूट है, उसके बाद मटर है, उसके बाद लोबिया है, उसके बाद बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह, गाजर है। गाजर को इसमें मिक्स नहीं करना। जो गाजर सबसे पहले मैंने एक पाव आपको दिखाई है उसको मिक्स नहीं करना है। गाजर की ऊपर गार्निश होती है। ठीक है, ये मिक्स फ्रूट है, इसकी गार्निश कर दी। उसके बाद हमारे पास बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह है। आप लोग ये ऑप्शनल चीजें होती हैं भाई, आप लोग ये मिस करना चाहें तो मिस भी हो सकती हैं। ये सारी चीजें जायके के लिए होती हैं। जो गार्निश हमने करेंगे ये जायके के लिए होती हैं। आप लोगों ने ये डालनी है तो डालें, अगर मिस करनी है तो मिस भी कर सकते हैं। जितनी ज्यादा चीजें डालेंगे उतना ज्यादा इसका जायका होगा। तो ये गाजर है, उसके बाद लोबिया, मटर वगैरह इसमें मिक्स किए हैं, तो ये भी इस तरह इसके ऊपर डालने हैं। तो शादी हाल की जो चीजें होती हैं भाई उनका जायका इसलिए परफेक्ट होता है कि आप लोग देखें कि इसमें किस तरीके के साथ कितनी ज्यादा चीजें डाली हैं। अगर हम लोग यही चीजें घर में इसी तरह बनाएं तो बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह की बनेगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।